एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको शो करना है कि जो सम होगा m प्लस nth टर्म का और m माइनस nth टर्म का वो इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ mth टर्म की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम मतलब हो गया कि यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है। अगर यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट ऐसे लिखा होता तो आप वहाँ पर सम वाला फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर टर्म की बात हो रही है तो यहाँ पर आप ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या करा था? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा था कि हमारा जो हमको सम ऑफ m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म दिया था, जो कि इक्वल टू था ट्वाइस ऑफ mth टर्म की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a m प्लस nth प्लस a m माइनस nth इक्वल टू हमको शो करना है किसके? 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म की। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर हम नंबर वाला टर्म लगाएंगे, जो कि एपी का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने वाला फार्मूला क्या होता है? एपी का एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पर फार्मूला लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन की जगह लिख देंगे एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह यहाँ पर हम n की जगह m माइनस वन लिखेंगे a प्लस m माइनस वन इंटू में d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म। तो ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। तो सबसे पहले LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब इसमें से हम अगर d कॉमन ले लें, इन दोनों में देखिए d कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो d कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा? ये बचेगा m प्लस एन माइनस वन प्लस m माइनस वन m माइनस एन माइनस वन। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारा n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया 2a प्लस डी, और ये क्या हो गया? 2m माइनस टू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2a प्लस डी, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2d m माइनस n, m माइनस वन हो गया। अब देखिए हम इसको अगर इन दोनों में से भी हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू में d बन गया, जो कि किसके इक्वल टू है? mth टर्म के है, यानी ये हमारा mth टर्म के इक्वल आ गया, यानी जो हमारा LHS है वो इक्वल टू RHS आ गया। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ द 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या करा है? द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन एपी 24 दिया है और उसका प्रोडक्ट हमको 440 दिया है, तो हमको नंबर बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो देखिए हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी कॉमन डिफरेंस जो कि हो जाएगा स्मॉल डी। तो देखिए तो यहां से अब देखिए हमने फर्स्ट नंबर को ए माना और कॉमन डिफरेंस को डी माना। तो
यहाँ से हम अगर हमको 3 टर्म लिखना, नंबर लिखना हो एपी का, तो हम क्या लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं। अगर हमको 3 नंबर एपी का लिखना हो तो हम किस तरह लिखते हैं, उसको हम इस तरह लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, प्लस ए प्लस 2 डी लिखते हैं, तो हमारा 3 नंबर मिल जाता है एपी का। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन एपी इज 24, मतलब अगर इनका सम करें, मतलब ए प्लस डी करें, ए प्लस 2 डी करें, तो हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3d इक्वल टू 24। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस डी इक्वल टू 24, यानी a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन में 3, यानी a प्लस डी इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी d की वैल्यू क्या, अब यहाँ से a या d की वैल्यू कोई भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 8 माइनस a। अब क्वेश्चन में आगे कर रहा है एंड दियर प्रोडक्ट इज 440। अब इसका प्रोडक्ट हमको क्या दिया है, 440 दिया। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d हमको कितना दिया है, 440 दिया है। अब हमको नंबर पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम d की जो वैल्यू लाए हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन। d की वैल्यू क्या ले आया है हमने, d की वैल्यू हमने लाया है 8 माइनस ए लाया है। तो यहाँ पर हम d की जगह 8 माइनस ए रख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी की जगह रख दिया 8 माइनस ए। फिर इसी तरह यहाँ पर हम a प्लस 2d की जगह रख देंगे हम 8 माइनस ए इक्वल टू 440 के। तो यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 8a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो यहाँ से बन गया a प्लस 16 माइनस 2a इक्वल टू 440। तो यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए आप, तो ये ए हो गया हमारा, इसमें से 2a में से a गया तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस a इक्वल टू में 440 हो गया। अब ये देखिए यहाँ से 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैंसिल आउट हो गया, यानी a 16 माइनस a इक्वल टू 55 आ गया। अभी हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा इक्वेशन, तो ये हमारा हो गया 16a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 55। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 16a इक्वल टू 55, या माइनस ए स्क्वायर प्लस 16a माइनस 55 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपका सही है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस 11a प्लस 5a माइनस 55 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 11। उसी तरह प्लस 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a माइनस 11 इक्वल टू 0। तो हमारा दो केस बनेगा, a माइनस 11 इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए a माइनस 11 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया a इक्वल टू 11 आ गया। उसी तरह माइनस a इक्वल टू माइनस 5 हो गया, यानी a की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर हम a की जगह 11 ले तो हमारा d क्या होगा, d इक्वल टू था हमारा 8 माइनस ए, यानी d हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 जो कि होगा -3 होगा। तो हमको 3 नंबर लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a प्लस डी और a प्लस 2d। तो ये हमारा बनेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 11 8 और ये होगा हमारा 11 8 और 5 होगा ये। उसी तरह अगर हम a की जगह 5 लें तो हमारा d होगा 8 माइनस 5, मतलब 8 माइनस ए, डी की वैल्यू क्या है 8 माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 11 रख दिया, तो यहाँ पर हमारा देखिए -3 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। तो ये देखिए हमारा नंबर ये बन गया नंबर। उसी तरह अगर हम a की जगह 5 लें तो और तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 जो कि हो गया 3। तो हमको नंबर बनाना है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे a प्लस डी a प्लस 2d। तो a की जगह रख देते हैं 5 और a प्लस डी का मतलब क्या हो गया 8 हो गया। फिर ये क्या हो गया a प्लस 2d मतलब 5 प्लस 2 इंटू 3 6 यानी 11 हो गया। तो ये हमारा नंबर बनेंगे, 2 नंबर बनेंगे, 2 केस के 2 नंबर बनेंगे। नंबर 3 पर आते हैं। उसी तरह तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा लेट द सम ऑफ n 2n
3n term of an AP is S1, S2 and S3 respectively, so that S3 equal to 3 time of S2 minus S1। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है द सम ऑफ n 2n और 3th टर्म ऑफ एन AP S1, S2 एंड S3। यानी हमको सम ऑफ फर्स्ट टर्म दिया है n दिया है, S2 दिया है 2n या और S3 क्या दिया है 3n दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर हम सम के फॉर्म में लिखने आए हमको, अगर सम निकालना है AP का, तो हमारा फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है AP का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम सम का फार्मूला लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n/2 यानी 2n बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में डी। उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3n डिवाइडेड बाई 2 फिर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है S3 इक्वल टू होना चाहिए हमारा 3 टाइम S2 माइनस S1 के। तो देखिए यहाँ से अगर हम LHS सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट RHS को सॉल्व करते हैं, RHS उठाते हैं, क्योंकि RHS सॉल्व करेंगे तो हमारा अगर RHS S3 के इक्वल टू आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, RHS उठाते हैं। तो RHS में हमको क्या करना है? 3S2 माइनस S1 करना है। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं एज इट इज। S2 को हम क्या लिख सकते हैं? S2 का मतलब 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर उसी को लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी माइनस, उसी तरह S1 को हम क्या लिख सकते हैं? S1 को हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसको हम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, अगर देखिए यहाँ से देखिए आप, अगर यहाँ से हम n/2 कॉमन ले लें, n/2 बाहर ले लें, तो देखिए इसमें 2n/2 है, यहाँ पर n/2 है। तो अगर हम n/2 बाहर ले लें तो ये हमारा बनेगा 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर 2n होगा यहाँ पर 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो गया। उसी तरह यहाँ से अगर हमने n/2 बाहर ले लिया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको माइनस आगे लगाए तो ये हो जाएगा 2a माइनस n माइनस 1 को एज इट इज लिख देते हैं और डी लिख लेते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3n/2। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा हमारा 4a प्लस, अब 2 का इसमें फिर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4n माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 डी हो गया माइनस 2a माइनस n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी। फिर क्या करेंगे हम? फिर यहाँ से हम देखिए 3n अपॉन 2 लिख दिया, 3n अपॉन 2 लिख दिया। फिर यहाँ से अगर हम 4a में से 2a गया तो क्या बचेगा? 2a हो गया। यहाँ से देखिए 4a में से 2a गया तो क्या बचेगा? 2a हो गया प्लस d। अब इसमें से और इसमें से अगर हम d कॉमन ले लें, देखिए यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है, तो d कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा 4n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3n अपॉन 2 फिर 2a प्लस डी, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा हमारा 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको तो 3n अपॉन 2
2a प्लस डी, 4n में से n गया तो क्या हो गया, +4 में से -n गया तो क्या हो गया, तो क्या बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा 3n, और -2 में से +1 गया तो -1 बन गया। फिर ये हो गया इतना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा बन गया S3 के फॉर्म में। देखिए S3 हमारा किसके इक्वल टू था, 3n/2 2a 3n-1 इंटू में दी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटू में डी। देखिए हमारा ये S3 के इक्वल टू आ गया, LHS जो है RHS जो है, सॉरी RHS जो है वो हमारा LHS के इक्वल टू आ गया। देखिए हमारा S3 की वैल्यू होगी, यानी देखिए हैंस प्रूफ, यानी LHS इक्वल टू RHS है, हैंस प्रूफ। यहाँ पर हमने RHS को लिया है, तो देखिए RHS जो है वो हमारा S3 के इक्वल टू है। S3 की वैल्यू क्या है, 3n/2 2a + 3n-1 इंटू डी। यहाँ पर भी हमने वही ला दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, एपी अगर आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पर अगर आपको बिटवीन का क्वेश्चन आता था तो आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, हमको सम ऑफ ऑल नंबर बताना है बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। तो क्वेश्चन में जब भी बिटवीन की बात आती है तो आपको जो ये नंबर दिया है इसको आप फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म नहीं मानेंगे कभी भी। अब इसके बीच का नंबर लेना है जो कि डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 200 से 400 के बीच में हो, जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर आपका होगा जो कि होगा आपका, देखिए 203 को यहाँ से चेक कर लीजिए, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 203 को चेक कर लीजिए यहाँ पर डिवाइड करके, देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, क्या बचा आपका पास, आपके पास क्या बचा 63। यानी देखिए हमारा 2 से क्या है 7 से डिविजिबल है। तो पहला टर्म हो गया 203, तो दूसरा टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इसका भी होगा 7, तो दूसरा टर्म हो जाएगा 10। उसी तरह तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 270, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। अब लास्ट टर्म की बात करें तो 400 को हमको नहीं लेना है, तो इसके पीछे का कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं, अगर हम 399 को लेते हैं, अब इसमें डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। देखिए ये भी हमारा क्या है डिविजिबल है, तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया 399 हो गया, 399 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हमारा जो ए होगा वो होगा 203, अब डी की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, और लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर हमको लास्ट टर्म की वैल्यू भी मिल गई जो कि है 399। तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए एन वाला फार्मूला लगा लिए जो कि होता है a + n-1 इंटू में डी। तो यहाँ से अगर आप n फाइंड कर लेंगे तो आप एस एन वाला फार्मूला लगा के, जो कि होता है एक एस एन वाला फार्मूला ये भी होता है एस एन = n/2 ब्रैकेट में a + l, इस वाले फार्मूला का लगा के आगे इसको एस एन फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले n फाइंड कर लीजिए आप। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू दिया 399 = 203 + n-1 इंटू में 7, इंटू में 7 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 399, इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 203 = n-1 इंटू में 7 हो गया। तो इसमें इसका इसे डिवाइड कर माइनस कर लीजिए इससे, तो क्या हो गया ये 9 में से 3 गया 6 बचा 9 1, यानी 196 आ गया = n-1 इंटू में 7। अब 7 को यहाँ पर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा = n-1 हो गया। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 8 जा 56, यानी 28 = n-1 हो गया। यानी n की वैल्यू क्या आ गई 29 आ गई। अब n की वैल्यू आपके पास 29 आ गई तो आप एस एन = लिख सकते हैं, n की जगह लिखेंगे 29/2
ए की जगह क्या लिखेंगे आप, ए की जगह लिखेंगे 203 प्लस एल की जगह क्या लिखेंगे 399। अब इस यहाँ से इसको जोड़ लीजिए 29/2, यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे 203 को और 399 को, तो क्या होगा, तो 12 यानी 602 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 01। अब 29 में आप 301 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29 में आप 301 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 90206 9278, यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो आएगा वो होगा 8729। ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।